कहीं से बनाए, सेट लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, एक बुरी बुरी फिल्म होगी ना, अगर एक बुरी लिखी हुई फिल्म होगी, उसको एल पचिनो भी नहीं बचा सकता। अब ऑडियंस की रिटेंशन भी बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो एक फिल्म का एवरेज रनिंग टाइम ऑन सिनेमा, मतलब एक एवरेज फिल्म की बात करूं मैं यहाँ पे, उसका एवरेज रनिंग टाइम 2 से 3 हफ्ते का होगा। कि पहले एक हफ्ते में आपको वो बहुत पीक स्लॉट्स में मिलती है, दूसरे वीकेंड तक उसके स्लॉट्स कम होते हैं, तीसरे वीक तक वो चल रही होती है, लेकिन कहीं गायब हो चुकी होती है। उसको इस वजह से हर दूसरे हफ्ते नया कंटेंट चाहिए, क्योंकि सिनेमा सिर्फ ईद पे थोड़ी चलता है। सिनेमा इज अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको आपने लोगों को ये बताने के लिए कि ये एक जगह है जहां फिल्में चलती हैं, आपको सिनेमा का कल्चर बनाना हो। और सिनेमा का शॉपिंग मॉल्स में होने का फायदा ये है कि आप शॉपिंग करने आपने बैठ के फिल्म देख ली, ठीक है, तो आपको हर वक्त लोगों को बताना है कि आपके दरवाजे खुले। अब दरवाजे कब खुलेंगे? जब फिल्में होंगी। अब अगर हम कहते हैं जी साल के 52 हफ्ते हैं और हमें हर दूसरे हफ्ते लेट से एक फिल्म चाहिए, तो हमें कम से कम सिनेमा को सिर्फ जिंदा रखने के लिए साल की 26 फिल्म चाहिए। पाकिस्तान में ना 26 फिल्म क्रूज मौजूद है, ना 26 फिल्म राइटर्स मौजूद है, ना 26 डायरेक्टर्स मौजूद है, ना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि साइमल्टेनियसली जो है ना, आपकी एक महीने के अंदर लेट से 2 से 3 फिल्में सिनेमा में लगे। प्रॉब्लम इस पूरी चीज के अंदर ये है कि भाई आपके पास ना अपना नेटफ्लिक्स है, ना कोई अमेजॉन प्राइम है, ठीक है ना, आपकी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, आपकी दौड़ सिनेमा तक है। अब अगर सिनेमा बड़ी फिल्में लेके सिनेमा को नहीं चलाएगा तो आपकी फिल्में कैसे चलेगी? तो आई थिंक अगर किसी एग्जिबिटर ने ये फैसला किया भी था कि जी हम पर्दे में रहने दो, या घबराना नहीं है, या दम मस्तम को हटा के हम डॉक्टर स्ट्रेंज लगा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा नंबर्स ला रहे हैं, बिल्कुल लगानी चाहिए। आप लोग तो जो फिल्म मेकर्स हैं, सो कॉल्ड फिल्म मेकर्स, ये तो साल के 12 महीने स्टार बनाते हैं, टीवी ड्रामे बनाते हैं। कहते थे जी बॉलीवुड फिल्में बैन करें, कहती क्यों हम पाकिस्तानी फिल्में ला रहे हैं। अच्छा, एक आध दफा बैन की, सैयद नूर साहब ने कोई पंजाबी फिल्म रिलीज की थी, शायद वोटी लेके जाना है या वोटी लेके आने में भूल गया, जिसने पंजाब में सिर्फ थोड़ा सा बिजनेस किया। और जो बड़ी बॉलीवुड फिल्म आनी थी वो 3 दिन केबल वालों ने केबल पे। में भी बात ये नहीं है कि आप किस तरह की फिल्में बना रहे हैं, बात ये है कि आपके एग्जिबिटर को आपकी फिल्म पे क्यों ट्रस्ट नहीं। सवाल ये है। और अगर उसको ट्रस्ट नहीं है तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ 4 फिल्मों के बजाय 2 फिल्में लेकर आए। देखिए मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। मल्टीप्लेक्स हमारे यहाँ तो कोई दुनिया से कोई 15-20 साल बाद आया हमारे यहाँ, ठीक है ना। 2010 या 11 में पहला मल्टीप्लेक्स आया, फिर आप सीरीज ऑफ सिनेमाज देखते हो, चाहे सिनेस्टार हो, सिनेपैक्स हो, सेंटोरस हो, एक नेटवर्क है आपके पास। मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है आपके पास कि साइमल्टेनियसली 2 से 3 फिल्में अवेलेबल होंगी आपके पास। और उसका फायदा ये है कि अगर आप एक फिल्म देखने गए और वो भरी भी है, लोग बैठे, तो उसका फुटफॉल दूसरी फिल्म को मिल जाता है, और दूसरी फिल्म का फुटफॉल तीसरी फिल्म को मिल जाता है। लेकिन हमको इतनी बड़ी जगह नहीं है कि हम 5 फिल्में चलाएं अलग अलग। इतनी सी आपकी स्क्रीन्स हैं और आपकी कोई बहुत बड़ी सिनेमा गोइंग ऑडियंस भी नहीं है कि आप कहें जी हमने 5 अलग फिल्में चलाई है, वो भी हॉलीडे सीजन के ऊपर। वो तो उल्टा आप लोगों को आगे कंफ्यूज कर रहे हैं इसके अंदर। मैं तो इसमें ये कहूंगा कि देखिए जो फिल्में हैं ना, पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स हैव कम अ लॉन्ग वे। पहले हमें एक कोहेरेंट कहानी नहीं बतानी आती थी, अब हमने वो बताना शुरू कर दी। और दूसरी चीज ये कि बजट्स या डांसेस या ये चीजें आपके पास दोनों तरह की फिल्में, एक ऐसी फिल्म है जिसमें आइटम सॉन्ग भी है, सब कुछ है, ऐसी फिल्में है जो बहुत बेसिक कहानी के ऊपर चल रही हैं। लेकिन मैं जो पाकिस्तानी फिल्में देख के आया, मैंने सिर्फ 2 देखी, पर्दे में रहने दो और घबराना नहीं है, सही है। मुझे उसमें सीरियसली ऐसे इश्यूज नजर आए, खासतौर पे घबराना नहीं है में, कि शायद ऑडियंस एक आध जगह फंस के ना बस बोलती है बहुत हो गया, लेट्स जस्ट वॉक आउट ऑफ द फिल्म। क्यों? उस फिल्म में सब कुछ है, डांस है, सबा कमर है, जाहिद अहमद है, सब कुछ है, लेकिन वो जितना स्क्रीन टाइम ले रही है
उतना आपको रिटर्न नहीं दे रही इन टर्म्स ऑफ एन इमोशनल एक्सपीरियंस। अंदर ये है कि अच्छी कहानियां अगर आप बताना सीख लें, बड़ी स्क्रीन के लिए अच्छी कहानियां, इन्वेस्ट आपको सिर्फ राइटर पे करना, कोई बड़े बड़े सेट्स नहीं लगाने, कोई अपनी फिल्म सिटी ना बनाए, कुछ ना करे, कहानियां अच्छी बनाए। और अच्छी कहानियां किस चीज से आएंगी? मुतालिया करने से आएंगी, किताबें पढ़ने से आएंगी। तो अच्छी कहानियां आप बनाएं, अच्छी कहानियों में अच्छा ह्यूमर हो। दो मैंने फिल्में देखी, अब उसके अंदर ये मैं कोई वो आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं दे रहा कि उन दोनों के अंदर जाके ना एफेमिनेट जोक्स थे। उन दोनों के अंदर एक फिल्म के अंदर हर, अच्छा मजेदार है, हर ईद पे एक ना एक फिल्म होती है जिसमें पठान की होती, हर एक होती, एक हमेशा होती। सही है, और मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई फर्द खुद कैसे आइडेंटिफाई करता है, लेकिन आप कहते हैं यार ये स्टीरियोटाइपिंग तो मुझे इस चीज के अंदर डालती है। सही है, अब आपको ये पता चल रहा है कि हमारा फॉर्मूला कितना घिसा पिटा है, कि हम उस फॉर्मूले से ही नहीं निकल पा रहे हैं, कि ऑडियंस भी एक टाइम पे आके एग्जॉस्ट हो जाएगी। हाँ, प्लॉट के साथ वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो टीवी की देखें, एक तो आपके पास एक थोड़ा सा हेरिटेज मौजूद है कि आप लुक बैक कर सकते हैं। मसला हमारा एक ये भी है कि हमारे जो फिल्म राइटर्स हैं ना, लोकल फिल्म राइटर्स, उनके पास कोई एंकर पॉइंट नहीं कि किसी चीज को पकड़ के ना, किसी रस्सी को पकड़ के वो अपने आप को मौत के कुएं से निकालें, वो नहीं है उनके पास। क्यों नहीं? हम गोल्डन एज ऑफ लॉलीवुड की बात करते हैं, गोल्डन एज लॉलीवुड की 20 साल रही होगी, 60s 70s 80 से तो बांग्लादेश की फॉर्मेशन के बाद तो आपका सिनेमा क्रम्बल होना शुरू हो गया था। तो जो हमारा एक नॉस्टैल्जिया है ना कि वो द गोल्डन डेज ऑफ लॉलीवुड, आई एम सॉरी, जो बच्चा अपनी 9 उम्री में मर जाता है उसकी कोई गोल्डन एज नहीं होती, उसकी वही एज होती है। हमें किसी को ये मिसाल बहुत क्रूड लगेगी, लेकिन मैंने एक दफा केएलएफ पे भी ये मिसाल दी थी कि हमारा नॉस्टैल्जिया है। अब आप जाके वो आईना फिल्म देखें, या जो वहीद मुराद या परवेज मलिक, या इवन एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स सच एज मुट्ठी भर चावल, सोसाइटी गर्ल, जो एक वाइड रेंज का काम हुआ है, आप जाके देखें, काम बहुत इंटरेस्टिंग है। पर क्या फॉर्मूला रेप्लिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हमारा एक होता है ना कि हम कहते हैं कि किसी रिवायत को तोड़ने के लिए भी किसी और रिवायत से जुड़ा होना जरूरी है। यहाँ तो रिवायत है ही नहीं, टीवी की रिवायत मौजूद है आपके पास, रिवायत यहाँ बनानी पड़ेगी। और जितनी जियो ने बीच में कोशिश की कि अरमान को रीमेक करें, सबको रीमेक करके वो अपनी टेलीफिल्म्स बना के चला दी, कोई उनका फायदा नहीं हुआ उस पूरी चीज का। तो नई जो रिवायत है, हमें पहली चीज तो ये है कि जो टीवी का राइटर है ना, जब वो फिल्म के ऊपर आता है तो आपको डायलॉग तो समझ में आता है, लेकिन उसकी जीरो अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ हाउ द स्क्रीन वर्क, स्क्रीन को समझना है। और मैं तो हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको बॉलीवुड छापना है, बॉलीवुड छाप दें, अच्छी नकल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नबील कुरैशी के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आता है कि जी वो बॉलीवुड के ट्रोप्स लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। सो व्हाट, लोग देखते हैं तो क्या है? आपको क्या लगता है दुनिया का सारा सिनेमा ओरिजिनल है? कुछ ओरिजिनल नहीं है, कोई कहानी ओरिजिनल नहीं है। तो मैं तो कहीं से कहता हूँ कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप पढ़िए, आप दुनिया का सिनेमा देखिए, और फिर आप ट्रेन्ड राइटर्स को, जिनको थोड़ा सा स्क्रीन की तमीज है कि स्क्रीन प्ले कैसे काम करता है, एक कहानी विजुअली सामने कैसे आती है, उनको सामने लेकर आए।